नमस्कार मित्रों, सभी को नववर्ष की बहुत बहुत मुबारकबाद। आगामी साल हम सभी के जीवन में एक नई क्रांति लाए, एक नई उम्मीद के साथ हम इस पाठ्यक्रम को शुरू करते हैं। मेरी कहानी को बहुत ध्यान से समझना। आज इस इस साल के अंत में हम आपके लिए एक रणनीति लेकर के आए हैं। अच्छी लगे तो बच्चों दूसरे लोगों में ज़रूर साझा करना। मेरे कुछ अपने अनुभव हैं जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। बहुत ही ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जो युवा एसएससी जीडी की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए मेरी एक रणनीति है। अच्छी लगे तो फॉलो कीजिएगा, अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में भी मैं ऐसी ही कुछ रणनीतियाँ आपके साथ लाऊंगा, साझा करूँगा। देखिएगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी की जो परीक्षा है वो 10 जनवरी से शुरू हो रही है। लगभग ये परीक्षा 1 माह चलेगी, परंतु जिन छात्रों का जहाँ पर भी जब भी एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है या जब परीक्षा का तिथि क्लियर होता है, तो बहुत सारे बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वो बच्चे जो तैयारी किए हुए हैं और जो नहीं किए हैं वो इसलिए कि कर नहीं पाए, और जो किए हैं वो इस बात को लेकर कि परीक्षा में आएगा क्या। देखिएगा, मैं आपको एक बहुत ही छोटी और साधारण सी बात बताऊँगा बेटा, कि परीक्षा बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं आने वाली है। उसकी वजह है कि जो परीक्षा का कुल समय है वो केवल और केवल 60 मिनट है, और प्रश्नों की संख्या बेटा 80 है। 80 प्रश्न, 60 मिनट, एक क्वेश्चन में केवल और केवल 40 सेकंड का टाइम मिलता है। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड है, तो निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन को निकालने और पढ़ने में 20 सेकंड टाइम चला जाएगा। तो वो परीक्षा में ऐसे प्रश्न नहीं बनाएंगे जो कठिन हो। सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चा टाइम टेकिंग कहाँ होता है, वो होता है मैथ में, और वो होता है रीजनिंग में। तो बेटा मैं आपको आज एक भविष्यवाणी कर दूं, बहुत ही सरल प्रश्न आएंगे। वो केवल आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करेंगे, और जिन बच्चों ने साधारण तरीके से भी केवल तैयारी करी है, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस बहुत अच्छी करी है, तो इस परीक्षा को निकालने से कोई रोक नहीं पाएगा। जिन बच्चों ने हिंदी तैयार कर ली है, जिन बच्चों ने जीएस तैयार कर ली है, बहुत ज़्यादा नहीं, जीएस में स्ट्रेटेजी का पार्ट अच्छा आता है, कुछ प्रश्न करंट अफेयर के अच्छे आएंगे, एक एक दो दो प्रश्न बाकी विषयों से पूछ लिए जाएंगे। हिंदी की बात करूं बेटा, तो इसमें विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, लोकोक्तियां, मुहावरे, संधि, समास, ये सारी चीज़ें जिनसे बहुत ही साधारण क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी कि जिन बच्चों ने तैयारी पढ़ाई करी है, वो केवल ऐसे-ऐसे करने वाले प्रश्न इसमें होंगे निश्चित तौर पर। और ये जो प्रश्न है ये भी बहुत ही आसान होंगे, एकदम साधारण से होंगे। केवल मुद्दा प्रैक्टिस का है, केवल मुद्दा प्रैक्टिस का है, और केवल मुद्दा आपके द्वारा इस परीक्षा के लिए किए गए अभ्यास का है, कि आपने कितना अच्छा अभ्यास किया है, और उस अभ्यास के ही आधार पर आप इस परीक्षा को पास करोगे। एक बात दूसरी बात ये कि इस परीक्षा के लिए जो लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उनको बहुत कठिन प्रश्न पढ़ने की बेटा आवश्यकता नहीं है। इस परीक्षा में प्रश्नों का लेवल बहुत ही साधारण होगा, और अगर लेवल साधारण होगा तो निश्चित तौर पर हम क्यों इतनी मेहनत करें? हमें ज़्यादा टाइम कहाँ पर देना है? अभी लगभग अगर आज से देखें तो हमारे पास 10 दिन तो हैं ही, और कुछ लोगों को 20 दिन भी मिल सकते हैं। तो जितना टाइम अब बचा है, अब आप नया कुछ मत पढ़िए, अब नया सब कुछ पढ़ना बंद कर दीजिएगा। अब केवल और केवल आपको जितना अभी तक आपने पढ़ा है, उसको केवल अभ्यास में लगाइए। आप लोग 2 काम करिए, पहला तो ऑफलाइन आप प्रैक्टिस सेट ले आइए, और जितना भी उसमें प्रैक्टिस सेट दिए हो, सारे आप लगा डालिए। इससे आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। और जब आपकी परीक्षा के 5 दिन बचे ना बेटा, तो आप एक काम करिएगा कि आप ऑनलाइन बेस्ड, यानी कि परीक्षा को कंप्यूटर बेस्ड, अगर आपके पास लैपटॉप है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप मोबाइल फ़ोन पर, इतने सारे ऐप्स हैं, शिक्षा पद्धतियों लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। आप किसी के भी ऐप पर जाइए, आपको 2-4 सीटें तो एक्स्ट्रा मिल जाएँगी, और उन एसटी में आप टाइम मैनेज करिए। उससे क्या होगा, आपका निश्चित तौर पर टाइम मैनेज हो जाएगा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं के लिए भी मैं ऐसी कुछ रणनीतियाँ आपके साथ लेकर आऊँगा। और जिन बच्चों का भी परीक्षा अभी 10 तारीख को देने जा रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। सभी लोग परीक्षा पास कीजिएगा, यही मेरी आपके साथ दुआ आशीर्वाद है। थैंक यू।